हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 90, जिसका टाइटल है माहिद ड्विल्स ऑन शहर। सो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है कौशर बेगम, शहर एंड इनका जो हस्बैंड है ये जाहिल इंसान, इन सब की आपसी लड़ाई से। और ये बात सही है कि परवेज़ एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है एंड वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी का भी सहारा ले सकता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे मुनीरा ज़िंदा है और ये बात किसी को भी नहीं पता, बट अब ये सच सामने आ चुका है। यार अभी अभी इस परवेज़ ने कहा है कि कौशल बेगम शैतान नहीं हैवान है, हम हैवान। हैवान तो ये सच में है यार, एक नंबर का हैवान है। मतलब इंडिया में जो बच्चा पैदा होता है सरकारी हॉस्पिटल में और उसकी माँ को जो सरकारी स्कीम मिलता है 6,000 रुपये, वो पैसे ये खा गया। और कौसर को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और कौसर को झूठ बोल दिया कि उसकी बेटी मर गई थी। सो गाइज, अब दिल को सुकून देने वाले सारे मोमेंट्स अब फाइनली आ चुके हैं। सो अब मज़े से देखना है। ये नाजिमा कह रही है फुप्पी को कि पता नहीं माहिद मेरे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बहन, वो इल्ज़ाम नहीं है, वो जो तूने किया है ना वही सब बताया जा रहा है। तो बहुत तुझे बुरा लग रहा है ना, बट हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें तो एक रैप्टा खींच के मारे ना तब जाके दिल को सुकून आए। फुप्पी जान की यार लेकर अपने गुनाहों पे पर्दा डाला बंद कीजिए नाजिमा। आए हाय यार, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे ये सारे देख के कि मैं क्या बताऊं। गाइस आप लोग ये देखो फुप्पी को जिस तरह से बस किया है ना, आए हाय मेरी भी बस हो गई है यार। माहिद कह रहा है अब मुझे साफ साफ सब कुछ नजर आ रहा है। देन फुप्पी कह रही है ये किस लहजे में बात कर रहे हो हैं, किस लहजे में बात कर रहे हो आप, यही डिजर्व करती है बिलौटी बिलौटी करने वाली। हाय गजब फुप्पी, अब मज़ा आ रहा है, हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। आपकी क्लास लग रही है वो देखिए। और कह रही है कि किस लहजे में बात कर रहे हो, इज्जत देने के काबिल रहेंगी तब ना कोई इज्जत देगा। तब माहिर ने कहा नाजिमा के साथ मिलके अपने शहर की ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये फूफी का रिएक्ट देखो, ऐसे वो देख रही है, यूं करके देख रही है जैसे कि इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ाम इन पे लगाए जा रहे हैं। बट माहिद माहिद है, उसका दिमाग चलता है देर सवेर। लेकिन यार माहिद कितना क्लियरली बोल रहा है कि अब शहर ने आप पे जो जो इल्ज़ाम लगाए थे मुझे सारे सही नज़र आ रहे हैं एंड आप शहर को मेरे घर में कभी रहने ही नहीं देना चाहती थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। कभी कभी भी नहीं रहने देना चाहती थी शुरू दिन से। चलो हाय गजब, फुफ्फी ने यहाँ पे कबूल कर लिया है कि हाँ उसने निकाला है जानबूझ के उसको माहिद के घर से, माहिद की ज़िंदगी से निकाला है। चलो ये सच तो एटलीस्ट कबूल कर ली। हाय गजब फुफ्फी। यार माहिद बड़ा अच्छा बात कह रहा है इस फुफ्फी को। ये जब कह रही मेरी ममता पे तोहमत मत लगाओ, तो वो कह रहा है कि कैसी ममता है आपकी जो किसी मासूम की ज़िंदगी ख़राब कर दे रही है। एकदम सही सवाल है, ज़रा देखो देखो इस लोमड़ी को कैसे देख रही है यूं करके, जैसे कि नहीं इनसे अच्छा तो कोई नहीं है, कोई गलती इनसे हो ही नहीं सकता है। यार माहिद कह रहा है कि वो बिस्तर पे जहरीली पत्ते बिछाना, खैरात के सामान में वो कीड़े मकोड़े सब डाल देना एंड शरबत में नींद की दवाई मिला देना, ये सारी बातें माहिद मान लिया कि सब सच है। अब फूफी का ना अच्छा लग रहा है हमें देख। सो गाइज माहिद कह रहा है कि आपने पाला पोसा बड़ा किया, ये आपका एहसान है मुझ पे, बट पालने पोसने का मतलब ये थोड़े होता है कि आप पाल पोस के फिर से उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। तो इससे अच्छा आप किसी को पालो ही मत यार, मेरा ऐसा मानना है। सो गाइज नाजिमा जो पलटी है ना, पलटू नाजिमा को देखो, सारा इल्ज़ाम फुप्पी के सर पे डाल दिया। हमने कुछ नहीं किया, हमने वही किया जो फुप्पी ने कहा है। अब सही है, बड़ा मज़ा आ रहा था ना फुप्पी को उसका साथ देने में, अब धोखा दी है ना। बताओ बताओ लोमड़ी नाजिमा, अब बताओ ना, कुलौटी कबाब देने के लिए फुप्पी ने कहा था, फुप्पी तो उस टाइम न्याजी मंजिल में थी ही नहीं। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हो यार, मेरे दिल को बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर सुबह सुबह ऐसे मस्त सीन्स अगर देखने को मिल जाए तो दिल खुश हो जाए। क्या बात है, माहिद ने क्या मस्त शॉट मारा है यार,
कह रहा है कि हम उसी दुकान से चावल मंगवाएंगे, उसमें कीड़े मिलवा के, जिस दुकान के चावल में कीड़े मिलवाए थे, और आपको चुन चुन के कीड़े निकालने पड़ेंगे। निकलवाओ यार, इससे कीड़े निकलवाओ, चुन चुन के निकलवाओ, इसको रैप्टा मारो एक। कह रही है मुझे क्या सज़ा सुनाओगे माहिद नियाज़ी, मुझे क्या उस जहरीली पत्ते पे सुनाओगे। वो माहिद है जो आपको छोड़ा है। अगर मैं होती ना, तो मैं तो ऐसी हूँ कि मैं आपको सच में उसी जहरीली पत्ते पे सुलाती, और एक दिन नहीं सुलाती, डेली सुलाती, तब पता चलता आपको। यार ये तो बहुत गज़ब हो गया। मतलब माहिद कह रहा है कि हम आपको सज़ा नहीं दे सकते क्योंकि आप बड़ी हैं हमसे, मेरी अम्मी की जैसी हैं, लेकिन हम खुद को तो सज़ा दे सकते हैं, और हम आपका चेहरा कभी नहीं देखेंगे। इट मीन्स माहिद अब फुप्पी का चेहरा कभी नहीं देखेगा। ओ गॉड, ये तो गजब हो गया। अब कैसे बिलौटी बिलौटी करते फिरोगी फुप्पी, और हाय गजब करके कान कैसे भरोगी। सो गाइस देखो, इस फुप्पी को रोता हुआ देख के मेरे दिल को, मेरे आत्मा को इतनी शांति मिल रही है ना, कलीजे को ठंडक मिल रही है, ठंडक, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। यार कौसर बेगम का मीना बात बहुत अलग है, एकदम तेज है ना। कुछ मिला तो कचरा फैला दिया। जब उसका हस्बैंड आया, कह रहा है ये कचरा किसने फैलाया है, तो आपने मेरी ज़िंदगी में कचरा फैलाने के अलावा किया क्या है। वैसे बात तो सही है, परवेज़ शहर और कौसर की ज़िंदगी में कचरा फैलाने के अलावा कभी कुछ नहीं किया। यार ये माहिद कितना अच्छा है, कितना प्यारा है यार। मतलब शहर इसको छोड़ के चली गई, तो ये जाके ऑटो वाले को पैसे दे दिए, सब कुछ फ़ोटो बता दिया, सब कुछ समझा दिया, और जाके कह दिया कि इनको एग्ज़ाम दिलवाने की ज़िम्मेदारी आपकी। उसने वादा किया था ना भाई, वो वादा निभा रहा है। यार मुझे भी माहिद जैसा वादा निभाने वाला कोई तो चाहिए, भगवान दे दो कोई हमें भी। यार 25,000 रुपये 4 दिन का किराया भी दे दिया। मतलब जब ऑटो वाले ने कहा है कि आपकी बीवी किसी भी हाल में एग्ज़ाम देने पहुंच जाएगी, तो कह रहा बीवी नहीं है हमारी। एंड शहर को पता भी नहीं चलना चाहिए कि ये सब ये करवा रहा है। मतलब इतनी केयर करने के बावजूद भी उसको पता नहीं चलना चाहिए, ये ऐसा चाहता है। इस परवेज़ को पागल बना के दोनों माँ बेटे निकल लिए एग्ज़ाम देने। मानना पड़ेगा, कौशल बेगम में दिमाग तो कूट कूट के भरा हुआ है। कब कहाँ कौन सा शॉट मारना है कौशल को पता होता है। जब ऑटो वाले ने कहा कि फरिश्ते होते हैं, ये हमें भी मालूम हो गया, हम भी यकीन कर लिए, तो देख लो शहर को ख्याल आ रहा है माहिद का कि वही हो सकता है। यार मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ये दोनों के भी देख रहे हो, इधर ये एग्ज़ाम देने के लिए जा रही, तो माहिद छुप के इसको देख रहा है। सो क्यूट यार, बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। यार शहर रो रही है माहिद को याद करके, ये बहुत ज़्यादा उसको याद करती है। आई होप कि बहुत जल्दी इन दोनों का मिलन हो जाए, दोनों जल्दी से मिल जाए एक दूसरे से आमने सामने। इन दोनों को ना एक फ्रेम में फिर से देखने का ना मेरा दिल कर रहा है, वो भी पहले की तरह। दोनों का बिल्कुल सेम हाल है, आप लोग देख रहे हो। ये बेचारा इसको दूर से देख रहा है, दूर से देखता हुआ मजनू। और देखो क्या ड्रामेटिकल दिखाया हुआ है, वाह। उसका दुपट्टा, इसका फेस, देखो ज़रा। यार टकराया भी तो इस परवेज से। और ये भी कितना बड़ा जाहिल है, कह रहा है आप गरीबों की मोहल्ला में क्या कर रहे हैं, तो कुछ काम था। हाँ आप बड़े लोग हैं, आपका तो काम चल ही रहा है। यार ये देखो ये कितना बड़ा ड्रामेबाज है, किस तरह से रोने का नाटक कर रहा है। मतलब हक महर के पैसे लेने के लिए इतनी जाहिलपंती, माय गॉड। यार इसका ड्रामा देखो। क्या यार, मतलब कुछ भी। सीधा जाके नौटंकी करते करते उससे लिपट गया। और इतना ही नहीं, अभी और आगे देखो, देखो जरा। माहिद ने जो इसको रैप्टा मारा है ना, मेरे दिल को बड़ा शांति मिला है। यार माहिद एक दिन में ही सारा कुछ कर लोगे क्या, मतलब एक ही एपिसोड में। मतलब पिछले वीक के एपिसोड में जितने भी दुख हम लोगों को मिले हैं, उन सारों दुखों का कफारा अदा करने वाले हैं ये लोग इस एपिसोड से और इस वीक में। और वो हो रहा है एपिसोड की शुरुआत में ही। फुप्पी नाजिमा दोनों का क्लास हो गया। शहर और माहिद का मतलब
बिना मिले बिना देखे अच्छा चल रहा है। एंड परवेज परवेज को जो माहिर ने एक रैप्टा खींच के मारा है ना, आय हाय हाय, मार वो खाया है और सीधा दिल तक आके लगा है, अरे मजा आ गया। ये इतना बड़ा जाहिल है कि आखिर कह दिया, महर की रकम के बारे में कह ही दिया। यार उधर माहिर बेचैन हुए जा रहा है कि पता नहीं शहर क्यों उतरी ऑटो से, क्या ढूंढ रही है, क्या कर रही है। और इधर ये परवेज है जो उसका दिमाग खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। यार मुझे अब इस बात की टेंशन हो रही है कि कहीं सच में माहिर इस परवेज के नाम का चेक ना बना दे। नहीं यार, उस लालची को पैसे मत देना, नहीं तो इन दोनों माँ बेटी को वो मार डालेगा। यार मैं ये सोच रही हूँ कि शहर को एग्ज़ाम का लेट नहीं हो रहा है क्या? शहर की जगह पे मैं होती, मैं तो रोने लगती, अरे मेरा एडमिट कार्ड गुम हो गया, गुम हो गया, मिल जाओ जल्दी। और मिलता ना, मैं यूँ भागती, ऐसे भागती ना जैसे कि पता है मैं ज़िंदगी में कभी भागी नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम का एक टाइम होता है, भागो शहर भागो, तुम्हारा एग्ज़ाम है, तुम्हारा एग्ज़ाम छूट रहा है। चावल से कीड़े निकालती हुई नाजिमा कितनी अच्छी लग रही है ना। आई एम श्योर कि सबको अच्छी लग रही होंगी। यार मुझे अब इस बात की टेंशन सताई जा रही है, अभी ये हैदर कौन है, कौन ईद पे आने वाला है। और ये पुप्पी इतनी खुश है, पता नहीं अब कौन नया कैरेक्टर एंट्री करने वाला है इसमें। आई थिंक मुझे लग रहा है ये फूफी का कोई बेटा वोटा हो सकता है अपना। यार एक ये है, ये सारा टाइम बस मेहंदी, काजल, बिंदी, चूड़ी, सजना संवरना बस इसी में लगा देती है। इसके अलावा इसके पास कोई काम नहीं। ये बोर नहीं होती क्या? मुझे ये सब कोई करने के लिए कह दे, जबकि मैं एक लड़की हूँ, मुझे बस यही सब सारा सारा दिन कोई करने के लिए कह दे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा देर के लिए 1-2 घंटे में ये सब करूँगी, उसके बाद मैं बोर हो जाऊँगी। और ये ज़िंदगी कैसे गुजार ले रही है, बस एक पति के आजू बाजू फिरते हुए, बस वो भी एक जाहिल हस्बैंड। यू सो गाइस, इस ड्रामे में अभी ईद चल रहा है और ईद के टाइम में जब चांद दिखा है तो ये माहिद को देखो पतंग उड़ाते हुए। यार माहिद को पतंग उड़ाते हुए देख के नाजिमा जो सोच रही है ना, वो सही सोच रही है, बिल्कुल सही सोच रही है। वो शहर की यादों में पतंग उड़ा रहे हैं और नाजिमा को वो सब याद आ रहा है कि शहर के साथ उसने पतंग उड़ाई थी। बिल्कुल सही सोच रही हो नाजिमा। और इस नाजिमा को जलती भूनती हुई देख के तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। यार इसको भी ईद पे पतंग उड़ाने का ही दिल कर रहा है। शहर भी पतंग के बारे में सोच रही है, उधर माहिर भी पतंग उड़ा रहा है। यार खीर को भी देख के ना माहिर को शहर की याद आ रही है, देख लो। उसने जो फर्स्ट टाइम खीर, फर्स्ट रसोई था जिस दिन शहर का, और वो खीर बनाई हुई थी, खा के बहुत लजीज खीर खाया हुआ था, उसको वो सारी चीज़ें याद आ रही। एंड वैसे भी जब इंसान प्यार में होता है तो उसके साथ वैसे ही होता है, सारी चीज़ें याद आती हैं मुझे ना। अब इसका इसका सच बाहर आने का इंतजार है। ये तो बहुत पहले से साजिश कर रहा है, सबका सच बाहर आ गया, इसका सच बाहर क्यों नहीं आ रहा है? मुझे इस बात की टेंशन हो रही है। यार ये भी पतंग उड़ा रही है, शहर भी पतंग उड़ा रही है, माई भी पतंग उड़ा रहे हैं, दोनों पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। सो गाइस, दोनों पतंग उड़ाते हुए एक दूसरे को चांद मुबारकबाद देते हुए इस एपिसोड का एंड होता है। एंड नेक्स्ट एपिसोड, एपिसोड 91 का प्रोमो में कुछ खास नहीं है, बस ईद का सेलिब्रेशन टाइप कुछ ऐसा है जिसमें माहिद दरगाह नहीं जाते हैं। एंड फिर शहर ईद पे लग तो बहुत प्यारी रही है, एक दफा माहिद इसको देख ले, बस उसका दिन बन जाएगा। अब मैं कल के एपिसोड के लिए इस वजह से एक्साइटेड हूँ। सो गाइज, आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।